हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1 क्लास आपकी 10th और इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इसका। देखिए इसके बारे में आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से चैप्टर का नाम आपका। ठीक है, सर्कल के बारे में ही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो सर्कल के बारे में आप पहले पढ़ के आज के एक फिक्स पॉइंट क्या लाऊँ। सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, ये इसकी रेडियस कहलाती है, ये पूरी कंप्लीट बाउंड्री इसकी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कहलाती है। ठीक है, यदि ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होकर जा रही मान लो तो ये किसका काम करेगी, डायमीटर का काम करेगी, डी से। ठीक है, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रेडियस ट्वाइस होती है डायमीटर के बराबर, ये रिलेशन आप याद रखना। उसके बाद पहले एक्सरसाइज में जो भी कुछ आएगा वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप लास्ट क्लासेज में पढ़ के भी आए होंगे, छोटी क्लासेज में। उसके बाद पेरीमीटर कह लो और चाहे सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। इस एक्सरसाइज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और इस एक्सरसाइज में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए आपकी स्टेटमेंट 12.1 करा द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। रेडियस प्लूरल वर्ड हो गया, रेडियस के लिए यूज हो रहा है। ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। भाई 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस आपके पास 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। करा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, किसी तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है। विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द, जिस सर्कल की हमें सर्कमफेरेंस जिसकी रेडियस निकालनी है उसकी सर्कमफेरेंस किसकी इक्वल है, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। जो गिवन 2 सर्कल्स की रेडियस है उसकी सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन, तो लिखेंगे भाई रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल लिख लीजिए, R1 से रिप्रेजेंट कर दो इसको, क्या हो गई 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 से रिप्रेजेंट कर दे, कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या आ गई भाई, ट्वाइस ऑफ पाई R1। क्लियर भाई, 2 पाई एज इट इज R1 की वैल्यू हो गई 19 सेंटीमीटर। इतना ही छोड़ना आपने, पाई की वैल्यू पुटअप नहीं करनी, ना कैलकुलेशन करनी है आपने। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल क्या आ गई, 2 पाई R2। क्लियर, 2 पाई R2 की वैल्यू हो गई 9, ये भी एज इट इज रखना आपने। अब तीसरा कोई नया सर्कल है उसकी रेडियस आपने निकालनी है, तो लेट कर लो, लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल क्या आ गई, कैपिटल R मान ली मैंने। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल क्या आएगी, फार्मूला तो वही रहेगा 2 पाई। अब लिखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया भाई, देखिए 2 पाई आर, ये तो रेडियस निकाल सर्कमफेरेंस नए सर्कल की, ये किसके बराबर कह रहा है, इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर। इट मीन्स 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9। तो 2 पाई आर एज इट इज, 2 पाई कॉमन ले लिया मैंने, 19 प्लस 9 बच गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मल्टीप्लाई में दोनों, और आर की वैल्यू क्या गया आपकी 28 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लिखनी है रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो जाएगा आसानी से आपका। भाई 2 सर्कल की रेडियस थी, आपने सर्कमफेरेंस निकाली, तीसरे सर्कल की रेडियस आपने लेट कर ली, दोनों का सम नए सर्कल की रेडियस सॉरी सर्कमफेरेंस के बराबर, वहाँ से आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का है, बट उसमें क्या दिया आपको, एरिया का रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ सर्कमफेरेंस का था, वहाँ पे एरिया का रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द, देखिए पिछले क्वेश्चन में था
सरकमफेरेंस, इसमें क्या दी हुई आपको, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल की रेडियस है उसका एरिया निकालो, दोनों का सम करो और तीसरे के एरिया के बराबर रख दो। क्लियर? तो दे रखे आपको 8 और 6 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 क्या हो गई भाई 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 कितनी हो गई भाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो गया पाई R1 का स्क्वायर। क्लियर? लगाइए पाई R1 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं आप 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर यूनिट होती है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या आ गया पाई R2 का स्क्वायर, पाई एज इट इज ये 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पे, ठीक है, कट जाएगा लास्ट में जाके। लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल मान लिया हम, क्या मान लिया हमने, कैपिटल R मान लिया, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया करने से तो सभी का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या हो गया पाई R स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई R स्क्वायर जो होगा वो क्या कह रहा है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर 64 पाई प्लस 36 पाई, पाई R स्क्वायर कॉमन क्या बन गया 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल क्योंकि दोनों तरफ प्रोडक्ट के टर्म में है, तो R स्क्वायर क्या आ गया 100, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, R की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिखेंगे आप आंसर में रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई 10 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? इसमें एरिया का रिलेशन दिया हुआ था तो आप एरिया निकालें और दोनों का एरिया का सम करें और तीसरे के बराबर रख दें, तो आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, करा फिगर 12.3 डिप्सिट एंड आर्चरी टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग डिजाइंस रीजन्स फ्रॉम द सेंटर ऑनवर्ड्स आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। 5 आपको सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है भाई, पहला है गोल्ड का, दूसरा रेड का, तीसरा ब्लू, चौथा ब्लैक और पांचवा व्हाइट का है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका देखिए, सबसे पहला ये है, ये थोड़ा इस साइड बना देता हूँ मैं भाई, गोल्ड स्कोर का ये है, ठीक है, इसको मैंने जी से दिखा दिया, जी से। इसका डायमीटर 21 है तो इसकी रेडियस क्या होगी 21 बाई 2 सेंटीमीटर हो गई। तो कह रहा है कि एंड द ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। प्रत्येक जो सर्कल है देखिए, ये दूसरा सर्कल ये आया उसके ऊपर रेड का, ये कितना है आपका 10.5, यानी कि ये कितना हो गया आपका, देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है 10.5। मैंने दूसरे पेन से देखिए ध्यान से, जो इसकी विड्थ है वो 10.5 है, यानी कि 21/2। तो ऐसे ही दूसरे की रेडियस कितनी बन जाएगी भाई, टोटल 21 सेंटीमीटर कंप्लीट, यहाँ तक की रेडियस देखिए ध्यान से देखिए। क्लियर? तो दूसरा रीजन कौन सा है, रेड का है, दूसरा कौन सा है, रेड का रीजन। आपको ऐसे ही देखिए, हम आगे करते जाएंगे क्वेश्चनों को। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, प्रत्येक रीजन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन R1 मान ली मैंने, कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। इसका तो सिंपल है, सर्कल का एरिया निकालना भैया आपने। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या आ गया आपका पाई R स्क्वायर, 21/2 पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा और 2 11 जा, और कुछ नहीं कट रहा। तो क्या मल्टीप्लाई आ जाएगी, आप लोग मल्टीप्लाई करो इसकी, ये आ जाएगी आपकी 33 इंटू 21/2 करिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 6 जा और 2 5 जा,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके काम आएगी, इसको आपने ब्रैकेट में लिख के दिखा दिया मैंने, काम आएगी, मैं सीधा यूज कर लूँगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, अब गोल्ड रीजन का एरिया आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही 5 के जो 5 पार्ट बन रहे हैं सभी का निकालना आपने। अब दिख रहा हूँ मैं रेडियस ऑफ, अब देखिए रेड रीजन की मेरे पास रेडियस नहीं आ सकती अकेली, सेंटर से मापी जाती है रेडियस आपकी, सेंटर से, तो सेंटर से यहाँ तक की कंप्लीट रेडियस आएगी। तो किस किस क्या है, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, जी गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जी प्लस आर रीजन कितनी आ गई भाई 21 सेंटीमीटर। मैंने लिख रखी देखिए 10.5 ये और 10.5 इसकी विड्थ, 21 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड रीजन, एरिया भी तो रेड प्लस गोल्ड का ही आएगा जब रेडियस है तो भाई, तो क्या आ गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो लगाओ 22/7 और 21 इंटू 21, 7 3 जा 66 इंटू 21, करिए मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी लगभग। ठीक है, तो उसके बाद आप करेंगे तो आप इसका एरिया निकालिए आप, क्यों, क्योंकि हमें एरिया ये मैक्स करना है। तो एरिया ऑफ ओनली रेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ ओनली रेड रीजन, रेड रीजन का एरिया क्या आया भाई 1386 माइनस 346.5, लेस कर दीजिए 0.5 और 5 माइनस 6 यानी 9, 7 माइनस 4 3 और 3 माइनस 3 0 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया ओनली रेड रीजन का एरिया आ गया आपका, और ये था आपका इन दोनों का। ठीक है, ये भी काम आएगा आपके। ठीक है, क्या आएगा आपकी, ये काम आएगा। तो क्या आ गया आपका, नेक्स्ट देखिए तीसरा पार्ट देखिए। ऐसे ही जब एक सर्कल और आएगा इसके ऊपर, देखिए ये सर्कल और आया, मान लो ये विड्थ भी कितनी हो गई आपकी भाई 10.5 यानी कि 21/2, 21/2 हो गई। तो यानी टोटल रेडियस निकाल लिया अब हमने, इन तीनों रीजन की आपने रेडियस निकालनी। तीसरा रीजन आपका बुक में दिया हुआ है ब्लू का, ये कौन सा रीजन आपका, ब्लू है। ठीक है भाई, अब रेडियस तीनों की आएगी, तो रेडियस ऑफ रेड गोल्ड प्लस ब्लू रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, एक होता है REASON रीजन, नोटिस कार्ड, कार्ड बताओ, वो वाला रीजन होता है। इसको R3 ले लेंगे, क्या हो गई आपकी भाई 21 तो थी दोनों की, प्लस 21/2 42 प्लस 21 63/2 सेंटीमीटर हो गई। अब एरिया ऑफ R प्लस G प्लस ब्लू यानी क्या आया पाई आर स्क्वायर R3 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और R3 की वैल्यू 63/2 इंटू 63/7, 9 जा और 2 11 जा, ये आ गई आपकी 99 इंटू 63 और बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी आपकी 6327 और बाई 2, करिए भाई इसको काटिए, 6 3 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 3 जा और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई आपकी। अब देखिए तीन जो रीजन है ना उनका एरिया है आपके पास, आपने सिर्फ किसका निकालना, ब्लू का निकालना है। तो एरिया ऑफ ओनली ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ओनली ब्लू रीजन, रीजन क्या आ गया भाई, इसमें से 3163.5 में से इन दोनों का जो था रेड और गोल्ड का, रेड और गोल्ड का ये था अपना 1386, ये माइनस कर दीजिए भाई, क्या बचा 0.5 और भाई 13 माइनस 6 7 और 5 15 माइनस 8 भी 7 और 10 माइनस 3 भी 7 और 2 माइनस 1, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आगे चाहिए हमें अलग से, ये एक अलग आ गया और ये एक अलग आ गया। ये थोड़े से मैं इसलिए इसको
आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि आपको आगे चाहिए, तो आपको सीधा ध्यान यहां पे जाए कौन सा किसका है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 इसका देखिए, अब एक सर्कल और बढ़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूं ऊपर वाले को, पार्ट नंबर 1 को, तो स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर, तो मैं इसको रेज कर रहा हूं यहां से, देखिए। अब एक सर्कल और आएगा इसके ऊपर, एक सर्कल और आएगा, मान लो ये सर्कल आ गया। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है 10.5, ये ब्लैक कलर का दिया हुआ आपको। अब इसका भी आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 10.5 इसकी रेडियस थी, 10.5 ये 21, 10.5 ये और 10.5 ये, यानी 42 रेडियस होगी टोटल कंप्लीट, ठीक है। रेडियस ऑफ, फोर्थ पार्ट ऊपर करवा रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ रेड, गोल्ड आएगा पहले, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ठीक है। रीजन R4 क्या आ गया आपकी 42 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन क्या आ गया आपका पाई R² 4, क्या आ गया आपका पाई/2 यानी 22/7, पाई/2 नहीं सॉरी 22/7, 42 इंटू 42, 7 6 जा यानी 132 इंटू 42, करिए भाई मल्टीप्लाई इसकी, यहाँ पे कर देते हैं हम 132 की और 42 की मल्टीप्लाई आपकी, यानी 5544, कितनी आई आपकी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई आपकी, यानी ये चारों रीजन की आपकी क्या आई रेडियस आई, ठीक है। तो मैं अगला पार्ट भी इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली नहीं है अब, ठीक है। तो देखिए अब क्या है आपका एरिया ऑफ ओनली, एरिया ऑफ ओनली किसका ब्लैक रीजन, भाई ये तो था चारों का इकट्ठा, तीनों का देखिए, तीनों का इसे पीछे वाले मिला कि ये रहा 3163.5, लेस करो 0.5 और 3 - 3 0, 14 - 6 8 और 4 - 1 3 और 5 - 3 2, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया फोर्थ पार्ट आ गया आपका। अब इसका ये तो था चारों का, इसको हाईलाइट कर दिया, और ये था इस सिंगल का, ये भी हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रहे ये चीज़ें। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 देखिए, एक रीजन और आ रहा है इसके अंदर एक्स्ट्रा, वाइट और रीजन आ रहा है, ये वाइट रीजन और आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे। तो इसकी भी लेंथ आपकी क्या है, सॉरी विड्थ 10.5, क्लियर। तो इसमें भी रेडियस इंक्रीज होगी 10.5, तो रेडियस ऑफ ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक प्लस वाइट रीजन कितनी हो गई 63 थी, 63 में आप 10.5 यानी 21/2 जोड़िए, कितना होगा 6 और 7 147/2, यानी कि आगे आपकी 147/2 सेंटीमीटर, क्लियर। अब मुझे इस थर्ड पार्ट का भी कोई यूज नहीं मेरे पास, ठीक है। देखिए भाई इसकी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे हमारे से, 147/2 नहीं आई क्योंकि उसकी कितनी थी, ये लगा दी हमने, इसमें ऐड कर दी, हमारी आएगी 42 प्लस 21/2 आनी चाहिए। इसका कीजिए 84 प्लस 21/2 यानी कि 105/2, ये आएगी आपकी रेडियस 105/2 सेंटीमीटर, क्लियर। अब थर्ड पार्ट का मेरे पास कोई यूज नहीं है, तो थर्ड पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए ये नीचे का मैंने इरेज कर दिया, कोई काम का नहीं मेरे पास। देखिए अब एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट रीजन,
कितना हो गया पाई आर, R5 लेना, आर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, 105/2 इंटू 105/2, 7 से काटो, कट जाएगा सर इस 15 पे, 2 से 11 पे करो भाई, इंटू 105/2, कैलकुलेट कीजिए इसको। ये आ गया, इसको काट दो 2 से, 2 8 जा, 1 बचा, 2 6 जा, और 2 6 जा, और 2 2 जा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए एरिया ऑफ ओनली वाइट रीजन, एरिया ऑफ ओनली वाइट रीजन, तो देखिए क्या आएगा आपका, दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ भाई काम में, 8662.5 माइनस, इन चारों में इकट्ठा कौन सा था, ये था 5544 लेस कर दीजिए आपका 0.5 तो एज इट इज रहेगा, और भाई 12 माइनस 4 8, 6 बचा, 5 बचा, 5 माइनस 4 1, और 6 माइनस 5 1, और 8 माइनस 5 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके हो जाएंगे आंसर, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई स्टेटमेंट पढ़िए, दिया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, कार के प्रत्येक पहिए की डायमीटर दे रखी है आपको, कितनी है 80 सेंटीमीटर दे रखी है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स, जो कार का प्रत्येक पहिया है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। इफ द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड दे दिया आपको 66 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट का टाइम दे दिया, तो 10 मिनट में पहिया गाड़ी चल के कहीं ना कहीं जाएगी, सीधी सी बात है। और गाड़ी चल के जाएगी तो मान लो ये पहिया ये रिवोल्यूशन तो करे ही करेगा, रिवोल्व तो करेगा, घूमेगा जरूर, तो ये कितने चक्कर लगाएगा ये बताना आपने। तो देखिए तो यानी कहिए डायमीटर मीटर ऑफ ईच व्हील कितनी आ गई भाई 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से, रेडियस ऑफ ईच व्हील क्या हो गई आर, कितनी आ गई भाई 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, हाफ करेंगे तो। क्लियर? अब देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई भी टायर होता है, कोई भी टायर, वो एक रिवोल्यूशन के अंदर जितनी उसकी सरकमफेरेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कोई भी टायर, कोई भी सर्कल नुमा कोई चीज़, वो एक रिवोल्यूशन में अपनी सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्लियर? तो मैं निकाल रहा हूँ सरकमफेरेंस ऑफ ईच व्हील क्या आएगी 2 पाई आर, कितनी आएगी 2 पाई आर, लगाइए भाई 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू हो गई 40, ये आ गई 1760/7 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये आ गई एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल की हुई। क्लियर? इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन कितनी आ गई 1760/7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए स्पीड ऑफ कार है 66 किलोमीटर पर आवर है। मेरे पास यहाँ यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, टाइम में से मिनट में दिया हुआ है, तो मैं इसको सेंटीमीटर पर मिनट बनाऊंगा स्पीड को। देखिए कैसे, 66 किलोमीटर से मीटर बनाए 1000, सेंटीमीटर बनाए 100 से मल्टीप्लाई, हावर से मिनट बनाई 60, 1 0 कैंसिल और 6 11, यानी कि सेंटीमीटर पर मिनट आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने। क्लियर? स्पीड में ये होता है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट कितनी हो गई। क्लियर? और 10 मिनट में पूछा है
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट्स मल्टीप्लाई कर दूं, सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये मेरे पास देखिए 10 मिनट में कार के पहिए इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर देंगे। क्लियर। और एक रिवोल्यूशन में ये डिस्टेंस है, तो एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस इसको डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेक बाई ईच व्हील कितना आ गया, 1760 गुणा में 7 था, वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, काटेंगे तो 625 पे कंप्लीट कट जाता है ये। और ये 7, ये आ गया 4375 रिवोल्यूशंस, यानी कि 10 मिनट में 4375 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो फार्मूले से दोनों बराबर आएंगे। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ आर, इसको हम क्या लिखते हैं आर इंटू आर, एक आर से आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आई 2, यानी कि रेडियस क्या आई आपकी 2 यूनिट। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था आपका, और यानी कि ए ऑप्शन जो आपका राइट है। क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, कौन सी 12.1, 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर।